गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करेंगे आज ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ज़्यादातर टाइम पर अपना पूरा ध्यान होगा जो पॉलिनोमियल है उसका नाम है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। एक बार अपन पिछले टर्न पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन करते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम डी वाई बाई डी एक्स के बारे में फ्यूचर क्लासेस में ही जानेंगे, पर आगे भी बहुत काम आएगा। डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, कुछ बताया था? क्या होता है? स्लोप होता है बेसिकली, टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स का जो है पॉजिटिव होने का मतलब, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, ठीक है ना, बढ़ रहा है या घट रहा है। और अपन ने देखा था जैसे एक पैराबोला है इस तरह से, ठीक है। तो इस पैराबोला में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अगर अपन डी वाई बाई डी एक्स देखें तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है? 0, ठीक है। सिमिलरली अपन ने ये देखा था कि ये अगर पैराबोला है तो इसमें इस पॉइंट पर जो डी वाई बाई डी एक्स है, इस एक्स की वैल्यू के लिए जो यहाँ पर होगी उस पर डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 0, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बताए थे? जैसे पैराबोला है, अपन ने लिखा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? हैं? अरे इसको डिफरेंट तुम याद क्यों करते हो? तुम इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। या एक और चीज बताई थी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? माइनस बी बाई 2 है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आता है माइनस बी बाई 2 है, और y कोऑर्डिनेट कितना आता है? माइनस डी बाई 4 है, ठीक है। और d का वैल्यू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है, क्लियर है, ठीक है। और अपन ने पिछले टर्न में मैं एक बार पूरा रिवाइज कराया था। जैसे ग्राफ है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट बताओ भाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट क्या होता है? हाँ बताओ। बस जितनी जगह कोई फंक्शन या कोई पॉलिनोमियल एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे पैराबोला, उसके कितने रूट हो सकते हैं ज्यादा? कम से कम 0, ठीक है ना। कम से कम एक रूट होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई। तो अब अपन आज का ये अध्याय स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लिखो इसमें पहला आर्टिकल, आइडेंटिटी इन पॉलिनोमियल्स। आइडेंटिटी इन पॉलिनोमियल्स। तो अपन बात करेंगे आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो है ना कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है। आइडेंटिटी मतलब जैसे जुड़वा भाई होता है ना, जैसे मैं मेरा जुड़वा भाई बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। तो वैसे पॉलिनोमियल में होता है आइडेंटिकल पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम है, दे बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझते हैं कि दो पॉलिनोमियल आइडेंटिकल अगर हैं तो क्या क्या फंडे क्या लगाएंगे अपन उसमें। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है, उसका नाम है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरे पॉलिनोमियल का नाम है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है। अब अपने को दे रखा है दे आर बोथ इक्वल, ठीक है। अब ये वाली चीज कि दोनों पॉलिनोमियल आर आइडेंटिकली सेम, ठीक है ना, इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है कि दोनों पॉलिनोमियल सेम है? उसको ऐसे लिखा जाता है कि एक पॉलिनोमियल को रखते हैं अपन एक तरफ इक्वेशन के, एक पॉलिनोमियल को रखते हैं दूसरी तरफ, और डिक्लेयर कर देते हैं कि ये दोनों हमेशा सेम है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। आइडेंटिकल वाली चीज को हमेशा कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। दोनों को बराबर कर दिया और एक्स की हर एक वैल्यू के लिए दोनों सेम है। तो मुझे बताओ कि एबीसी का वैल्यू क्या है? अगर ये दोनों जुड़वा भाई हैं तो एबीसी का वैल्यू क्या होगा?
क्या हो गया? हाँ तो क्या हो गया? अभी क्या बोल रहे थे तुम? अभी तुम डबल क्यों बोल रहे थे इसका? अच्छा वो भी आइडेंटिकल होगा। वाह वाह, आइडेंटिकल होंगे वो। लिख करके देखते हैं एक बार। शांत महारथी शांत, एक बार लिख करके तो देखो। जब तक लिखोगे नहीं तक फील कैसे आएगा? हाँ, क्या ये दोनों सेम है? क्या क्या ये इसके इक्वल है क्या? अरे यहां देख तो लो, पढ़ तो लो। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, हर एक के लिए, ठीक है। जैसे हर एक से हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? जैसे जब भी कोई मेरे के दिमाग में मुझे कोई बोलता है ना कि हर एक के लिए ट्रू है, तो तुरंत मेरे दिमाग में आता है जीरो। क्या ये जीरो के लिए ट्रू है क्या? तो अगर जीरो यहां पर रखा, इस पॉलिनोमियल में जीरो रखा, तो ये क्या बनेगा? 1। इसमें जीरो रखा, ये क्या बनेगा? 2। के आइडेंटिकल हुए क्या? नहीं, ठीक है। दे आर नॉट आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम x की वैल्यूज रख देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कोफिशिएंट क्या आएंगे। इसे कहते हैं, a को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को कोफिशिएंट ऑफ x और c को एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं। हाँ तो अब बताओ मेरे को, ये तो दिख गया ना ये आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको तो हटा देते हैं अपन, क्योंकि x 0 के लिए नहीं आ रहा, जबकि होना सबके लिए चाहिए था। इसके बारे में बात करो। ABC क्या होंगे अगर दोनों आइडेंटिकल है? तुमने अभी बताया A2 आएगा, B आएगा -1, C1। बालक, मुझे ये बताओ ये आया कैसे? कोफिशिएंट को कंपेयर करके। कोफिशिएंट को क्यों कंपेयर किया तुमने? सही बात है, दोनों कंपेयर करेंगे, पर मैं चलो ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं वैसे, 2 - a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू -b -1 प्लस 1 - c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही बात है, इसको तुम सही कह रहे हो, मैं तो बस रीजन पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको अपन ने ऐसे लिख लिया। अब थोड़ा सोचो कि अगर ये चीज हमेशा 0 है, भाई अगर ये इसके हमेशा बराबर है तो ये चीज क्या हमेशा 0 है। तो अगर ये तस्वीर हमेशा 0 है तो हमेशा 0 है, तो x 0 पर 0 आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 आ गया। ठीक है, अगर ये 0 आ गया तत्पश्चात हमें क्या मिलेगा? x तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा 2 - a इंटू एक्स प्लस -b -1 इज इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 होना चाहिए, तो ये चीज हमेशा 0 होगी, तो इसका मतलब ये 0 होना पड़ेगा। सही है, क्योंकि अपने आप में अगर ये 0 हो गया तो इनमें से ये जो फैक्टर है ये हमेशा 0 आएगा। हमेशा 0 मतलब ये 0, और ये चीज 0 होने के बाद अगेन फिर अपन बोल देंगे कि ये 0। चाहे वैल्यू रख के देख लो, x इक्वल टू 0 रखा, फिर इक्वेशन से भी देख लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 रख दिया तो ये 0 आ गया। फिर x इक्वल टू 1 के लिए भी 0 है, तो आएगा 2 - a, c तो 1 आ चुका है ना, x 0 रख दिया अपन ने, और फिर मैंने x की जगह 1 रखा, तो 2 - a प्लस -b -1 ये 0। ये कैसे आया? x इक्वल टू 1 रख करके आया। x इक्वल टू 2 रख के कितना आएगा? बोलो वहां से देख के बताओ। 2 - a मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू -b -1 इज इक्वल टू 0। निकाल लोगे यहां से, है ना, a और b का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना, खटा का जाएगा। ठीक है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना। मैं दिखाई देता हूं, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो पूरा कट जाएगा। कितना आएगा? 4 इंटू 2 - a माइनस 2 इंटू 2 - a, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 - a, 2 इंटू 2 - a 0 मतलब a2 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट करके a का वैल्यू 2 आ रहा है, और a अगर 2 है तो ये 0 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो गया? -1, b -1 आ गया। तो तुम सही कह रहे थे, अगर दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सेम है तो दोनों के सारे कोफिशिएंट जो है सेम आएंगे। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अब केवल आइडेंटिटी केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं होती है, लीनियर के लिए भी होती है। जैसे लिखा है ax प्लस b, अगर ये बराबर है 2x - 3 के, हमेशा ये ध्यान रखना ये गिवन होना चाहिए फॉर ऑल x। तो a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना आएगा? -3। ठीक है, सिमिलरली एक क्यूबिक के लिए जैसे 2x³
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अगर ये हमेशा बराबर है तो ABCD क्या होंगे? A होगा 2, B माइनस 3, C 4 और D आएगा माइनस 1। ठीक है, ठीक है। तो जब भी कोई एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल के बराबर दे रखा हो हमेशा, तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। और लॉजिक क्या है कि अपन ने x की जगह रख दिया 0 तो d आ जाएगा माइनस 1। फिर वापस उसको ये और ये हमेशा बराबर है ना, तो x कॉमन लेके फिर वापस x काट दो, फिर वापस, तो खटाखट सारे ऑर्डर से दिख जाते हैं। तो अपन ने अभी देखा आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल के बराबर, तो मतलब सारे कोफिशिएंट सेम। ठीक, अपन आगे देखते हैं। अब अपन इस टाइटल पर आगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लिखो लीनियर। अपन सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं या जीरोस हैं और लीनियर पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनमें क्या कनेक्शन है। जैसे मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका नाम है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है भाई, इसके रूट्स क्या हैं बताओ? ऐसे दिख रहा है डायरेक्ट है कि अपन इसको 0 कर देंगे और उससे हमें x का वैल्यू मिलेगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो अपन है ना, लिखो एक स्टेटमेंट लिख लो, लेट लीनियर है ना तो उसके रूट कितने आएंगे? एक आएगा। लेट द रूट बी अल्फा। मान लेते हैं लीनियर का एक रूट है, उसका नाम है अल्फा। अब आगे लिख लो, लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट द लीनियर पॉलिनोमियल भाई एक इधर देखो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका एक रूट अल्फा, उसको क्या मान सकते हैं? x माइनस अल्फा। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है, अगर इसका रूट अल्फा है तो एक्सप्रेशन कैसा होगा? x माइनस अल्फा। अब क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम हो सकते हैं क्या? क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आइडेंटिकली सेम नहीं है। आइडेंटिकली सेम होने के लिए इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, पर इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? a। इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। तो दोनों को आइडेंटिकली सेम बनाने के लिए अपन ने क्या किया? a मल्टीप्लाई कर दिया। अब सही है, अब दोनों क्या हो गए? सेम। तो एक पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल ये रहा, और एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसका रूट अल्फा है वो ये रहा। अब अगर अपन ये बोलना चाहें कि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे ax प्लस बी बराबर है a इंटू एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसा होगा। तो अपन ने ये x का कोफिशिएंट तो बराबर कर दिया, ठीक है, अब b करना है अपने को, है ना, एब्सोल्यूट टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म बराबर किया तो b इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस a अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। ये अभी बहुत आसान लग रहा है कि हाँ हमने ये डिराइव किया, ठीक है ना, पर आगे चल के यही जो है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इन सबके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, लिखो यहां तक। लिख लिया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो, अगला टाइटल है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये होता है। अब मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसके रूट्स आ गए। अपन ने याद है बचपन में देखा था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, एक छुटपुट एक दो एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा याद आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बताओ भाई इसको कैसे स्प्लिट किया था? हाँ, पहले अपन ने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया था। ये आया कैसे? क्योंकि अपने को ये सोचना है कि दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है? 2। ठीक है ना, 1 इंटू 2, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म।
ये तो दो नंबरों का प्रोडक्ट, और जो x का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए दो नंबरों का सम। ठीक है, ऐसा हो जाए। फिर बताओ कौन से दो नंबर आ रहे हैं दिमाग में? 2 और 1 है ना, 2 × 1 और 2 + 1। तो अपन 3x को लिख लेंगे 2x + x। फिर अपन ने लिख लिया था x² + 2x + x + 2, ऐसे लिख लिया अपन ने। फिर यहां पर अपन ने देखा, यहां पर x कॉमन आके x + 2, यहां पर 1 कॉमन आके x + 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो बस ये आ जाएगा x + 1 × x + 2। इस तरह से अपन आगे बढ़े थे। तो मैं ये कह रहा था क्वाड्रेटिक के कितने रूट आएंगे? 2। ठीक है, और जैसे इसको अगर अपन फैक्टराइज कर भी लें तो ये आएगा x + 1 × x + 2। तो इसके रूट्स का नाम क्या आ गया? -1 -2। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया अपने बेसिकली। ये तो लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और ये लिखा है दो लीनियर फैक्टर्स जिसमें वो फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, लिखो। मान लो लेट द रूट्स बी लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और इसी क्वाड्रेटिक के हैं रूट्स अल्फा बीटा है ना, ax² + bx + c के। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो जरूर ये कैसा रहा होगा? फिर पहला थॉट क्या आता है? जरूर इसमें x - अल्फा x - बीटा रहा होगा, तभी तो ये अल्फा बीटा के लिए 0 आया होगा। ठीक है, एक तो ये रहा होगा भाई, ये वाला फैक्टर रहा होगा, तभी तो ये अल्फा के लिए 0 आया होगा ना। ठीक है, हाँ। पर क्या ये चीज और ये चीज आइडेंटिकली सेम हो सकती है क्या? नहीं। उसका रीजन ये कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से यहीं से ही दिख रहा है कि x² का कोफिशिएंट कितना आएगा? 1। ये वही प्रॉब्लम है जो अपन ने वहां पे फेस करी थी कि ये चीज इसके आइडेंटिकली बराबर नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट a है और इसमें लीडिंग कोफिशिएंट x² का 1 है। तो यहां पर अपने को a लगा देना चाहिए, ताकि अब हो सकता है ये दोनों आइडेंटिकली सेम हो। तो अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट अल्फा बीटा है तो अपन ने इसको ये मान लिया। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं ना, तो बनेगा a × x² - अल्फा x - बीटा x + अल्फा बीटा। और अपन ने क्या किया? x² का कोफिशिएंट कंपेयर किया, वो तो पहले से ही कंपेयर्ड था, इससे कुछ नहीं हुआ, आइडेंटिकली सेम है, इसीलिए अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं। फिर x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो अपन ने देखा x का इसमें a है, और इसमें कितना आएगा? a, और यहां पर x का कितना आ रहा है? -अल्फा - बीटा। तो यहां से अपने को दिखा कि अल्फा + बीटा बराबर है -b/a के, है ना। इस बात को हाईलाइट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ रूट होता है -b/a, है ना। एक क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट -b/a होता है। एक फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। फिर अपन ने कोफिशिएंट कंपेयर किया एब्सोल्यूट टर्म का। एब्सोल्यूट टर्म, भाई एब्सोल्यूट टर्म कितना आ रहा है? c आ रहा है यहां पर। ठीक है, और यहां पर देखो एब्सोल्यूट टर्म कैसे आएगा? केवल इससे आएगा। यहां तो x है, यहां x² है, एब्सोल्यूट यहां से आएगा। कितना आ जाएगा एब्सोल्यूट? a × अल्फा बीटा। तो यहां से एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर करके आ रहा है c = a × अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया अपने पास, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसे अपन कहते हैं c/a। इसको हाईलाइट करो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब तुम्हें याद रखना है ये, है ना, कोफिशिएंट्स के बीच का कनेक्शन और रूट्स के बीच का कनेक्शन। ठीक है, यही अपन डिराइव कर रहे थे। तो अल्फा + बीटा, एक क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट होता है -b/a, एक क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ठीक, और अपन यहां से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे अपन लिखें एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है ना, तो यहां पर एक नोट करके लिख लो, टू राइट a quadratic to write a quadratic। कैसे लिखें क्वाड्रेटिक? whose sum of roots and product of roots
आर गिवन। ठीक है, कैसे लिखें अपन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें जिसका अपने को सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता हो। ठीक है, तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। ये पता है अपने को माइनस वी बाई, ठीक है, ये पता है अपने को सी बाई। ठीक है, ये दो चीजें पता है अपने को, एक तो माइनस वी बाई और एक सी बाई। तो अपन ने ऐसा किया है ना, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन ने ऐसे लिख लिया है ना, इसमें ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने के बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई। ठीक है, इसको ऐसे लिखा और फिर अपन ने ऐसा किया, इसमें ऐसे लिख लिया ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म अभी अपन ने देखा ना कितना आता है, ये अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना था अल्फा इंटू बीटा ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ए तो भूल जाओ, ठीक है ना, ए से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारे क्वाड्रेटिक हो सकते हैं जिसके सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट नो नो, मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हाईलाइट कर लो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट नोन हो, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो ताकि तुम्हें फील आ जाए कि यहां पर बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। राइट a quadratic whose write a quadratic expression whose sum of roots is equal to -3 and product of roots is equal to 2। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसका सम ऑफ फ्रूट -3 आ रहा हो और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आ रहा हो 2। हाँ भाई लिखो, बड़ा जल्दी कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस क्या ये अकेला ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर? क्या ये अकेला आंसर है क्या इसके अलावा और कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका सम जो है -3 और प्रोडक्ट जो है 2 हो? हाँ, और भी हो सकते हैं। हाँ 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 हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनके सम ऑफ रूट -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 होगा। ठीक है, कितने हैं? अनंत है, इनफाइनाइट है। और उसका ये खेल क्या खेल रहे हैं अपन? ये खेल रहे हैं कि अपन लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसका कई गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना। तो किसी इक्वेशन के लीडिंग कोफिशिएंट को या उस इक्वेशन को दुगने तिगुने से मल्टीप्लाई करने पर उसके रूट्स पर कोई असर थोड़ी ना पड़ेगा। भाई एक क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का दुगने को 0 करो, उसके तिगुने को 0 करो, रूट्स तो सेम रहेंगे ना। और रूट्स अगर सेम रहेंगे, इक्वेशन के दुगने या तिगुने करने पर इक्वेशन अगर सेम रहेगी, उसके रूट सेम रहेंगे, तो उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो सेम रहेंगे। लेकिन अगर बात करें एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन में तो अपन दुगना तिगुना कर सकते हैं ना। ठीक है, हाँ भाई कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, एक्सप्रेशन पूछा था, कितने ऐसे एक्सप्रेशन होंगे? आगे लिखो एक और क्वेश्चन। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू दिस। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सम और प्रोडक्ट बताना है। बताओ भी फॉर्मूला लगाओ। सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट है ना। यहां पर ऐसे याद होना चाहिए कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, माइनस e बाय c बाय। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2/3। ठीक है, याद रहेगा ना सम ऑफ रूट। इसको भी हाईलाइट कर लो भाई, है कई बार क्या दिक्कत आ जाती है। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो भाई इसको भी हाईलाइट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ रूट होता है -b/a, है ना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लो, ठीक है, ये दोनों हाईलाइट कर लो। सम ऑफ रूट क्या होता है, इस तरह से लिखना। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, इस तरह से लिखना। अच्छा, अब इसको ऐसा करो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करने की कोशिश करो, है ना। ये जो बताया था ना, इसको फैक्टराइज करके बताओ मेरे को क्या आएगा। x+2 आएगा। कैसे स्प्लिट किया मिडिल टर्म को बताओ। 6x-1। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट कितना आ रहा है -6, तो 5 को कैसे स्प्लिट करें दो नंबरों के बीच में कि जो है -6 आ जाए, तो 6 और -1, ठीक है ना। तो क्या बन गया था ये 3x² प्लस 6x -x -2 है ना। तो इसमें x कॉमन लेके कितना आ गया, x+2 दिख गया होगा, और एक आ रहा है 3x -1। इस तरह से अपन ने फैक्टराइज कर लिया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं एक बार, मान लो, क्योंकि अपन को ये स्प्लिट करना आता है। तो अब बताओ सम ऑफ रूट कितना आ रहा है। ये रूट का मतलब क्या है, -2। ये रूट का मतलब क्या है, 1/3। तो ये हो गया अपना सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, -2 × 1/3, वो आ जाएगा -2/3, ठीक है। तो आप स्प्लिट करके भी सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, पर अभी फिलहाल नहीं निकालना है, क्योंकि अपन ने सीख लिया है कि सम और प्रोडक्ट जो है वो कोफिशिएंट के थ्रू निकालना है, और ये है वो फंडा जिसके थ्रू अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब तक अपन ने जो पढ़ा ना, अब तक आज की क्लास में, वो एक था कि लीनियर के केस में क्या होता है। तो लीनियर में अपन ax + b को कैसे लिख लेते हैं, a × x - अल्फा। क्वाड्रेटिक के केस में ax² + bx + c में कैसे लिख लेते हैं अपन, उसके रूट अगर अल्फा बीटा है, बोलो बोलो, a × x - अल्फा × x - बीटा, ठीक है। तो अपन यही देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, a × x - अल्फा, a × x - अल्फा x - बीटा। तो अब सोचो, अगर एक क्यूबिक है, और क्यूबिक है मान लो ax³ + bx² + cx + d, तो क्यूबिक को कैसे लिख लेंगे अपन, क्योंकि 3 रूट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो आगे लिख लेते हैं, अगला टाइटल है क्यूबिक। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इन क्यूबिक या फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन f(x) मान लेते हैं बराबर है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ऐसा है, ओके। हाँ महारथी, तो अपन ऐसा करते हैं, लेट इट्स रूट्स, मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं, लेट इट्स रूट्स बी अल्फा बीटा गामा। ऐसा हम क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है
कि क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा 3 रूट हो सकते हैं, वो फैक्टराइज होगा तो 3 लीनियर में फैक्टराइज हो सकता है। तो अपन ने ऐसा मान लिया। अब अगर ऐसा माना है तो लेट द क्यूबिक बी, लेट द क्यूबिक बी, तो क्यूबिक को क्या मान लें अपन अब, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, ये वाली चीज डेफिनेटली कुछ इसी प्रकार का दिखाई देगा। ए का थॉट कैसे आता है हमें, लीडिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करके, और बाकी ये तीनों थॉट कैसे आते हैं, ये इस वजह से आते हैं क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अल्फा रखोगे कितना आएगा, 0। इसके 0 है ना, अल्फा रख के 0 आएगा। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अल्फा पर 0 हो रहा हो, बीटा पर 0 हो रहा हो, गामा पर 0 हो रहा हो, वो जरूर यही रहा होगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, इसको खोलते हैं। तो यहां तक तो अपन खोलना जानते हैं ना, ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स माइनस गामा से। अब पूरा का पूरा खोल लिया अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये सोचो कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, दिख रहा है क्या अपने को, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। और जब इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो कुल मिलाकर के जो एक्स स्क्वायर है उसमें क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ऐसा आएगा। और एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, अल्फा बीटा एक्स, और कैसे आएगा एक्स, देख रहे हो, प्लस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। एक तो ये वाला लिख रहा हूं एक्स इंटू अल्फा बीटा, एक्स इंटू अल्फा बीटा, और एक ही लिख रहा हूं माइनस माइनस का प्लस, प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और एब्सोल्यूट टर्म कैसे आएगा, जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, है ना, क्योंकि इसी में एक्स का कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस गामा, यानी कि माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये आ गया। अपन क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दे आर बोथ आइडेंटिकल, एंड सिंस दे आर बोथ आइडेंटिकल तो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ एक्स बोथ साइड्स, है ना, और उनको इक्वेट कर देंगे। तो एक्स के अलग अलग पावर्स अपन बराबर करते हुए चलते हैं। तो x के अलग अलग पावर्स है ना, ये तो अपन ने जो भिड़ते पहले जो अपने को थॉट आया था कि एक्स क्यूब तो बराबर करना ही है, वो तो है ही है, उसको तो क्या बोले अपन, क्या लिखें, एक्स स्क्वायर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इधर आ रहा है b, है ना, b इज इक्वल टू, और यहां पर एक्स स्क्वायर जो है प्राप्त होगा a इंटू माइनस इंटू दिस, है ना, इस बात को लिखते हैं माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अपन x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, इधर है c, यहां पर x कैसे कैसे आएगा, यहां पर देख सकते हैं अपन, ये टर्म जो x में इन्वॉल्व है मल्टीप्लाइड बाय a भी आएगा, तो a मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ऐसा होगा। अपन एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर करें, एब्सोल्यूट टर्म है d, एब्सोल्यूट टर्म यहां से आएगा ये मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, ऐसा आएगा। ओके, तो अपन ने पिछले जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक, उसमें अपन ने क्या देखा था कि सम ऑफ फ्रूट क्या आता है, सम ऑफ फ्रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था उसमें कोफिशिएंट्स की टर्म में, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर भी सम ऑफ फ्रूट माइनस b बाय आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आया था वहां पर, यहां पर देखो, ये चीज को प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कहते नहीं है, लिखते हैं पहले एक बार, ठीक है, सिग्मा अल्फा बोलते हैं इसको, है ना। और अगला वाला इक्वेशन है c बाय a इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा बीटा, और माइनस d बाय a
इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, टेकन वन एट ए टाइम बोल देते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस सबको हाईलाइट कर लो। ठीक है, माइनस साइन का ध्यान रखते हुए। लिख लिया? अच्छा, अब देखो ये जो चीज है ना, इसको अपन एक बार एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की टर्म में लिखते हैं। तो जैसे b था, b क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a क्या था, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। सिमिलरली ये वाली चीज है ना, सिग्मा अल्फा बीटा, ये लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या लिखा है, एब्सोल्यूट टर्म का नेगेटिव, एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम एक मुकाम पर आ गए जब उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इंटरप्रेट करना तुम्हारा काम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो a एक्स की पावर 4 b एक्स क्यूब प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई लिखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो बताओ इसको अपन पहले क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा। चार रूट मान लिए, उनका नाम बोल दिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब मुझे ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यहां से कोफिशिएंट की टर्म में क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। बिल्कुल सही है ना, ये आएगा माइनस बी बाई ए। और भाई ये तो अलग तरह की तस्वीर होगी क्योंकि चार चीजें हैं ना, तो उनमें से दो लेनी है, तो चार में से दो लेनी है, तो यहां पर तो तीन में से दो लेनी चाहिए, तो तीन आ गए। ठीक है, चार में से दो लेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ, थोड़ा सोचो। अरे दो ही तो लेने हैं, अल्फा बीटा, अल्फा के साथ ले लो पहले तो सारे, अल्फा डेल्टा, ये अपने अल्फा के साथ सारे ले लिए, प्लस अब बीटा का नंबर आया, रिपीट मत कर देना, तो अल्फा बीटा के साथ क्या आएगा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा भी खत्म हो गया, अब क्या आएगा गामा, और गामा के साथ सारे आ चुके हैं, तो बस एक ही बचा गामा डेल्टा। और ये कितना आएगा कोफिशिएंट की टर्म में बोलो? सही बात है, c बाय ए। ठीक है, और अगला क्या आएगा? तीन वाले, क्योंकि इसमें है ही चार, तो तीन वाले कैसे लिखे जाएंगे इसमें? पहले अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, तो अल्फा बीटा के साथ मामला खत्म हो गया। तो अपन अल्फा गामा देख लेते हैं, अल्फा गामा डेल्टा। अब अल्फा के साथ सारे मामले खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो बचा क्या? बीटा गामा डेल्टा। ये कितना आएगा बताना जरा? माइनस डी बाई ए। देखो हो क्या रहा है बेसिकली, बार बार है ना, क्या हो रहा है कि सम जो है वो आता है माइनस से, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यही सिलसिला चलते चला जा रहा है। तो जब भी हम बोलते हैं सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम, इसको कहते हैं सम टेकन वन एट अ टाइम, इसको कहते हैं सम टेकन टू एट अ टाइम, इसको कहते हैं सम टेकन थ्री एट अ टाइम। इस बात को लिख लो, है सम टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं, इस वाली चीज को सम टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, और क्योंकि क्यूबिक है तो इस चीज को सम टेकन ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम, या थ्री एट अ टाइम, या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे इस बाई क्वाड्रेटिक के लिए? सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट अ टाइम। ठीक है, तो थ्री एट अ टाइम के लिए कितना आएगा? एक, दो, तीन,
और क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस डिवाइडेड बाय ए, है ना, माइनस ऑफ डी बाय ए। और चारों का प्रोडक्ट तो बहुत सरल है लिखना, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना आएगा, माइनस प्लस 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, यहां से शुरू करना है, 1 2 3 4 और इसका प्लस अपॉन, तो यह जाएगा ई बाई ए। ओके, तो मैथमेटिक्स जो है एक अलग ही लेवल पर ले गए, ठीक है ना, जिसमें अपने को आगे तक के सारे फंडे क्लियर हो गए कि क्यूबिक में कैसे लिखते हैं, सम ऑफ रूट, कोफिशिएंट में क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, लिखो यहाँ तक लिखो। हाँ भाई, तुमने लिख लिया होगा ना अभी ना, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले ना, इन जनरल अल्फा बीटा द रूट्स, तो फिर इसको अपन ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर यही वो सब डिराइव कर दिया इसने, है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू। तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो सम ऑफ रूट होते हैं, तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस इन कोफिशिएंट। ये सवाल है, तो बताओ भाई इसके जीरोस बताओ पहले। तो कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे, बाय स्प्लिटिंग, बाय फैक्टराइजिंग या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो बताओ कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 10 है और जिनका सम 7 आता है, 5 और 2 ऐसे नंबर है। P प्लस क्यू अगर जो है 7 है और P इंटू क्यू अगर 10 है, तो दो नंबर है 5 और 2। तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, है ना, ऐसे लिखा। फिर अपन ने ऐसा कि ये पहले दो में x कॉमन लेके आ रहा है, x प्लस 5, और अगले दो में 2 कॉमन लेके आ रहा है, x प्लस 5। फिर अब यहां से बन जाएगा x प्लस 5 कॉमन लेकर के मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। तो इसका मतलब रूट्स हैं -5 और -2, है ना, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो हमने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक निकाल ली। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हाँ भाई, इसमें क्या करना है इस सेकेंड पार्ट के लिए, तो ये वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या करना होगा, एक तो सम ऑफ रूट लिखना होगा, लिख लेते हैं ना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -2 -5 इज इक्वल टू हो जाएगा -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा ये होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये आ रहा है 10। तो सम ऑफ रूट अभी बताया था मैंने कितना होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय देखना, नेगेटिव ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 1, है ना, लिख देना ये बात कि नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या आ रहा है, और 10 जो है क्या है, एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या बेसिकली c बाय a, और यहां पर लिख देना बराबर है -b बाय a के। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बताओ जीरोस तो दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखा है, या तुम कैसे सोचते हो, जैसे प्रोडक्ट सम ऑफ नंबर है ना, वो तो क्या है 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 0, और मल्टीप्लीकेशन है ना p इंटू क्यू, वो आ रहा है -3। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका सम 0 है और प्रोडक्ट आ जाए -3, √3 और -√3, है ना। तो दो नंबर है √3 और -√3। तो अपन ने जो 0 लिखा है उसको स्प्लिट कर लिया, ऐसे लिखा 0 को, -√3x प्लस √3x -3। वैसे काफी लेंदी मेथड है,
पहले ही नजर में दिखना चाहिए लिखा है ए स्क्वायर और इसको देखना है अपने को बी स्क्वायर से, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसके फैक्टर पता है अपने को, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, है ना। और सेम चीज अपने को यहाँ से मिल जाएगी जब अपन ये और ये क्लब करेंगे, ठीक है। तो आगे ये फैक्टर, अब रूट्स आ गए, तो रूट्स यहाँ से दिख रहे हैं अपने को, है ना। रूट्स आ रहे हैं -√3 कॉमा √3, ये तो अपने रूट्स आ गए, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, तो अपन सबसे पहले क्या निकालें, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, क्योंकि यहां पर b 0 है, a का वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 0, और दिख भी रहा है कि सम ऑफ रूट 0 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c/a, बताओ एब्सोल्यूट टर्म, c कितना है -3 डिवाइडेड बाय 1, सही। प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है -3, है ना। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are this and this respectively. Sum and product of whose zeros are this and this. तो बताओ भी, तो अपन ने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, x² minus sum of root into x x² minus sum of root minus sum of root into x plus product of root. प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। ये अपना आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। इसको बोल देंगे p ऑफ x। हाँ, तो आंसर बोलो। x² minus 1 sum of root minus 1. सम तो क्या है, -3 दे रखा है ना। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर, डायरेक्ट दे रखा है भाई, -3 into x प्लस 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा x² plus 3x plus 2। अब महारथी, मैं तुम्हें ये कह रहा था कुछ टाइम पहले कि है ना, कितने ऐसे क्वाड्रेटिक होंगे जिनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट नॉन क्वांटिटीज होंगे, इनफाइनाइट, है ना। उसका लॉजिक ये कि ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, अगर इसका मैं दुगना कर दूं तो ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। भाई एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझो, ठीक है ना। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना px, तो वी से दैट कि px इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, या फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसको बराबर कर दें अपन 0 के। इक्वेशन का मतलब ही इक्वालिटी साइन के साथ आया है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपने आप में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर सम और प्रोडक्ट नॉन क्वांटिटीज हैं तो हम इसके साथ खेल सकते हैं, और इसके साथ खेलने से सम और प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सम जो है वो कितना होता है, सम ऑफ रूट होता है -b/a। तो अगर अपन इसके साथ खेल रहे हैं तो अपन ने ऊपर और नीचे दोनों को दुगना कर दिया, तुगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो उससे सम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, इस वजह से। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum and product are known quantities, ठीक है। अभी अपन कुछ एक और अच्छे सॉल्व एग्जांपल देख रहे हैं जो अपन ने एग्जाम्पलर से लिए यहां पर। हाँ, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चेक करना है ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक आर बोथ नेगेटिव देन ABC ऑल हैव द सेम साइन। हाँ भाई, आर बोथ नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव है। रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, साइन स्कीम देखनी है बस, ठीक है। हाँ, बोथ नेगेटिव, तो दोनों रूट नेगेटिव हैं। तो एक बार लिखते हैं, एक बार सम ऑफ रूट है ना, कितना होता है सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा। ये होता कितना है, -b/a। अब मुझे ये बताओ कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, नेगेटिव। भाई एक नेगेटिव नंबर और दूसरे नेगेटिव नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। -2 और -1 को जोड़ा, -2 प्लस -1 कितना आएगा, -3। -7 और -3 को जोड़ा कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी कि अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, नेगेटिव। तो इससे हमें ये पता चला कि -b/a एक नेगेटिव क्वांटिटी गिवन है, दे रखा है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, हाँ बालक, अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है तो दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। -1 × -2 कितना आएगा,
2 आ जाएगा। -7 इंटू -3 कितना आएगा 21। तो अल्फा बीटा अगर c बाय ए है और दोनों नेगेटिव है तो डेफिनेटली अपने को ये बोल रहा है कि c बाय ए जो है पॉजिटिव है। हाँ बालक, यहां तक कोई दिक्कत कि -b बाय ए नेगेटिव है और c बाय ए पॉजिटिव है सही? ओके तो जब भी c बाय ए, जैसे मान लो ये दे रखा है c बाय ए पॉजिटिव, इस पर फोकस करते हैं अपन। तो c बाय ए पॉजिटिव होने से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सही बात है ना? तो साइन स्कीम के बारे में क्या कह सकते हो? पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि c बाय ए पॉजिटिव होने से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि c एंड a हैव सेम साइन। क्लियर है? ठीक है ना? c एंड a हैव सेम साइन है ना? इन दोनों का साइन सेम होगा। ओके अच्छा, और -b बाय ए जो है अगर नेगेटिव है ना, तो यहां पर ध्यान से देखो माइनस आ रहा है यहां पर, ठीक है ना? -b बाय ए नेगेटिव। तो -b बाय ए अगर नेगेटिव है तो b बाय ए क्या होगा? नेगेटिव। अबे पॉजिटिव होगा ना। अरे -b बाय ए जो है नेगेटिव है तो b बाय ए क्या होगा? पॉजिटिव। तभी तो पॉजिटिव इंटू -1 करके क्या आ गया होगा? नेगेटिव। तो b बाय ए जो है क्या होगा? पॉजिटिव। अगेन सेम जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि b बाय ए अगर पॉजिटिव है तो अपन क्या कह सकते हैं? b एंड a हैव सेम साइन। ठीक है, और क्योंकि a और c का साइन सेम है और a और b का साइन सेम है तो abc तीनों का साइन सेम होगा। तो इसका मतलब abc हैव द सेम साइन है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन काफी अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पलर से, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x/6 - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकालने पहले ना, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कौन से दो नंबर है जिनका सम कितना आएगा? 1/6 और प्रोडक्ट आएगा -2। में जब भी ऐसी दिक्कत आए ना तो ऐसा कर लिया करो, ये 6 जो है ना एलसीएम में ले लो। ठीक है ना? क्या करो? 6 एलसीएम में ले लो, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पर है ना फ्रैक्शन, मतलब तुम यहाँ पर फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं सोच पा रहे हो कि दो फ्रैक्शन में ऐसा क्या कर रहे हैं अपन कि जोड़ करके 1/6 है। तो अपन 6 बाहर ले लें, है ना? एलसीएम ले लें तो ये आएगा 6x² + x - 12। अब तुम बहुत आराम से सोच पाओगे, बहुत ठंडे ठंडे सोच पाओगे कि क्या है वो नंबर। फॉर एग्जाम्पल अब 1/6 तो आ गया बाहर, तो अब जो है जो सम होना चाहिए है ना, p+q नहीं कहते, p+q इनको कहा है तो इनको बोल देते हैं क्या बोले? l + m कितना होना चाहिए? 1, और l × m कितना होना चाहिए? 12 × 6 = 72। कौन ना? 12 × 6 = 72। अब दो नंबर है, उनका सम कितना है? 1 और प्रोडक्ट है -72। वो नंबर क्या है? 9 और 8 है ना? कितना आ जाएगा? l आ जाएगा 9 और m आ जाएगा -8। तो 9 और -8 है। ठीक है, तो अब अपन इस x को लिख लेते हैं, है ना? अब आराम से हो जाएगा। 6x² + 9x - 8x - 12। तो इसमें क्या है, अपन ने इन दोनों में 3x कॉमन ले लिया, ये आ रहा है 2x + 3।
और इन दोनों में क्या है, -2 कॉमन ले लिया तो आ रहा है 2x + 3। और अपन ने ऐसा किया, इसमें 2x - 3, 2x + 3 कॉमन ले लिया, 2x + 3 इंटू 3x - 2, ठीक है, ये अपना फैक्टर आ गया। ठीक है भाई, तो ये अपन ने फैक्टराइज कर लिया। अब बस इसमें ये है कि 1/6 अपन इसके अंदर कैसे डालें। तो 1/6 में अपन ने ऐसा किया, एक तो अपन ने 1/6 को लिखा 2 और 3, और 2 अपन ने इसके अंदर डाल दिया, तो 2 इसमें डाल करके आएगा। ठीक है, 6 को लिखा 2 × 3 और 2 इसमें डाल दिया, 3 इसमें डाल दिया, x - 2/3। ठीक है, ये आएगा। तो ये सोचने में काफी टाइम लगता अपने को कि दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या है -2 और दो नंबरों का सम क्या है 1/6। चलो अब एक बार सोच करके बताओ, अब तो तुम्हें रूट्स दिखने लग गए ना इसके। रूट्स का नाम क्या है, -3/2 और 2/3। ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ। अब P और Q, अरे सोचना तो पड़ेगा ही ना, दिमाग पे तो जोर डालना पड़ेगा ना, ये दिमाग पे जोर डालो ना। नहीं 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 नहीं, तो गलत है। अरे बेवकूफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -1 आएगा ना, ये -2 कहां से आ जाएगा है? लिख लेते हैं ना, हाँ, माइनस क्या बोलो बोलो, -3/12। तो -1/4 बोलने में शर्म आ रही है क्या? हाँ, और 2/18। अच्छा, ये नंबर है। तो भाई इन दोनों को देख के लग तो नहीं रहा कि उनका प्रोडक्ट जो है -2 आएगा। तुम पता नहीं क्या तिकड़म बिठा रहे हो, है? दो नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करके -2 आएगा। ठीक है, सिक्स बाई टू, हाँ बोलो बोलो, 6/2 और -6/2 और 2/3। अच्छा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चलो 2 तो आया, -2 तो आया फाइनली। वो पहला वाला देखते हैं, P + Q जो है 1/6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये लिखा है -3 और लिखा है 2/3 ना। तो भाई इन दोनों को ऐड करके 1/6 तो मुझे नहीं लग रहा है ना, इन दोनों को ऐड करके 1/6 तो नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है वो तो, है ना। तुम सोच लो आराम से ना, 5 मिनट लो ना। हाँ भाई, तुमने ढूंढ ही लिया होगा ना जरूर, कितना आ रहा है 3/2 और -4/3। चमत्कार कर दिया तुमने आज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 1/6, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसे अपन फिर स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, वो मैंने कर दिया। ठीक है, ताकि ये मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए ना, इस तरह से करने से काफी सही रहता है। तो जब भी फड़फड़ाहट हो ना, इधर यहां पर कोई खतरनाक सा रैशनल नंबर दे रखा हो, या फिर यहां पर कोई खतरनाक सा रैशनल नंबर दे रखा हो, तो हम क्या करें, हम एलसीएम ले लें थ्रू आउट, ताकि ये जो कोफिशिएंट है वो सारे क्या बन जाए, इंटीजर, ताकि हमें इंटीजर्स को ढूंढने में दिक्कत ना आए। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब इसने बोला है फाइंड द जीरोस, जीरोस निकाल लिए अपन ने। जीरोस कितने आ रहे थे, -3/2 और 2/3। ठीक है, ये लिखे, एंड द जीरोस फाइंड द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। हाँ भी बताओ, तो सम ऑफ रूट -b/a कितना आएगा, -1/6। ठीक है, क्या आ रहा है क्या -1/6? हाँ आ रहा है। ठीक है ना, -1/6, और प्रोडक्ट -2 आ रहा है प्रोडक्ट। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -2। ठीक है, प्रोडक्ट -2 कहाँ आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 आ रहा है। ये कितना आया था, इसको 2 से डिवाइड किया था ना, x + 3/2, तो -3/2 और 2/3, इनका प्रोडक्ट तो -1 आ रहा है, प्रोडक्ट तो -2 आएगा ना। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने यहाँ पर? एक बार फैक्टर्स देखना इसके। 1/6 लिखा है, 6x² प्लस x -12, ये सही है। फिर इसको लिखा 9 -8, सही है।
फिर कितना आएगा 3x कॉमन लेके 2x प्लस 3 माइनस 4, यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ पर 4 आएगा तो कितना आएगा 3x माइनस 4, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा तो ये आएगा 4/3, रूट हो जाएगा 4/3। हाँ ठीक है, अब सही है। तो प्रोडक्ट आ रहा है -2 और सम आ जाएगा। ठीक है भैया ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are √2n minus 3/2. Also find its zeros. बताओ। सम एंड प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस कितना आएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -3/2। ये आ गया अपना आंसर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम दे रखा है तो x स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। रूट्स बताओ इसके, मैं लिख देता हूं ना, t प्लस क्यू माइनस √2 p इंटू क्यू -3/2। तो ऐसा करो ना, √2 के साथ खेल लो, एक 2√2 एक 3√2, 2√2 और 3√2 देखना। आया या 3/√2, 3/2√2 और 2/√2 -3√2 और प्लस √2। भाई ये तो 2√2 आ जाएगा ना, इन दोनों का सम कितना आएगा -2√2 आएगा और इसका प्रोडक्ट भी -6 आ रहा है। अपॉन में आना पड़ेगा ना, अपॉन 2 कर दो, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा अपन ने, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा -3 + 1 कितना आ जाएगा -2, ये आ गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट किया आ गया, ठीक है ना। ये है अपना आंसर। ये अपने को स्प्लिट करना है ऐसे, हाँ स्प्लिट करने के लिए बड़ा खतरनाक सवाल था। हाँ भाई x स्क्वायर माइनस नहीं x स्क्वायर, इसको लिखेंगे ना अपन पहले तो, x स्क्वायर माइनस 3√2 और -3/2, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें अपन ने इन दोनों में कॉमन लिया x, तो x माइनस 3√2/2 और इसमें अपन ने कॉमन लिया 1/2 इंटू √2, तो कितना आएगा x माइनस 3√2/2। एक बार चेक कर लो, ठीक है। दिस इंटू दिस जो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो √2 इंटू √2 एक 2 कट जाएगा, आ गया, ठीक है। तो x माइनस 3√2/2 ये तो कॉमन आएगा और आएगा x प्लस √2/2। तो रूट्स का नाम क्या आया, एक तो आ रहा है 3√2/2, एक हो रहा है इसको 0 किया -√2/2, ठीक है। ये अपने दो रूट्स आ रहे हैं। हाँ भी आगे, इन जनरल इट कैन बी प्रूव दैट, ये भी अपन ने देख लिया कि सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम होता है -d/a, टेकन टू अ टाइम होता है c/a, टेकन ऑल एट अ टाइम होता है -d/a। कोफिशिएंट ऑल्टरनेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव से कैसा स्टार्ट करना है, सेकेंड हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद और नीचे और नेगेटिव से शुरू होते हुए। वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चेक कैसे करेंगे, रख दो इसमें 3 रख दो, तो 3 रखा तो कितना आएगा 3 इंटू -5 इंटू 9 और -11 इंटू 3 -3 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 81 और 9 5 से कितना होता है 45, 81
9 5 दा 45, 33 36 है ना, ये आ रहा है, तो सही है, ये है, ठीक है। -1 के लिए, -1 के लिए ये आएगा -5, -1 के लिए आएगा +11, -3, ठीक है, कितना आ गया 0। -1/3 के लिए ना, -1/3 के लिए आएगा 3, -1/27, ये आएगा -5 इंटू 1/9, प्लस आएगा 11/3 -3, ठीक है। अब देखो ये आएगा -1/9 और ये आ रहा है -5/9, -1/9 -5/9 आएगा -6/9, और -6/9 क्या आएगा -2/3, -2/3 प्लस 11/3 कितना आएगा 9/3, 9/3 होता है 3, है ना। तो ऐसे ही अपन ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये सारे रूट्स हैं। हाँ आगे, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताओ भाई। 5/- -b/a, -b/a का वैल्यू कितना आ रहा है 5/3, ठीक है, -b/a का 5/3, और ये चेक करना है क्या ये बराबर आ रहा है 3 + -1 + -1/3 के, आ रहा है क्या? हाँ 2 - 1/3 आ जाएगा, -b/a, और क्या आएगा c/a, तो c/a का वैल्यू कितना आ रहा है -11/3। हाँ ये चेक करना है टेकन टू एट अ टाइम के बराबर है कि नहीं है, तो टेकन टू ए टाइम लिखो 3 × -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 प्लस -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये कितना आ रहा है -3 प्लस 1/3 -1, तो कितना आ गया -4 प्लस 1/3, सही है। और क्या वेरीफाई करना है माइनस प्लस माइनस, -d/a, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वेरीफाई करना है बराबर है 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, 1 आ गया, सही है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ना, तो वेरीफाई कर लिया अपन ने कि हाँ सम ऑफ फ्रूट जो होता है टेकन वन एट टाइम -d/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट टेकन टू ए टाइम होता है c/a, और टेकन ऑल एट अ टाइम होता है -d/a, है ना, ये याद करके आना अच्छे से ना। एग्जाम्पलर क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर बोथ नेगेटिव। ये तो सेम क्वेश्चन है ना, कर लिया अभी अपन ने, ठीक है भैया ना। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 करके आना है अपने को, ठीक है, बाय।